हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, ये हमारा मैथ का पोर्शन है और इसमें लगभग आज से मैं 12 से 13 या 14-15 क्वेश्चन डालता हूं, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो किसी भी अगर आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हो तो आप सबके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन से हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 126 रुपये है तथा लाभ 20% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, हमेशा ऐसे सवालों में ना क्रय मूल्य आप एक्स मान लो। अब देखो, क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है ना, तो क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है गुणे 120/100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 126। विक्रय मूल्य हमेशा इस तरफ लिखते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य हमेशा इस तरफ लिखते हैं और क्रय मूल्य हमेशा यहाँ लिखते हैं। तो क्रय मूल्य हमने क्या माना? एक्स, और विक्रय मूल्य क्या माना? 126, मतलब दिया है। और लाभ कितना है? 20%, तो 100 में उतना प्लस करके लिखते हैं। बस यही सॉल्व कर लो, आपका एक्स बराबर निकल आएगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है? तो 0 से 0 कट गया और 6 दुनाई 12 और 6 दुनाई 12, 6 इक्के 6। ठीक है, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, तो 21 पंचे 5 इक्के 5 और 5 दुनाई 10। 105 रुपया क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। तो आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 1। ठीक है, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है A/B बराबर 1/4, B/C बराबर 1/8 और A बराबर 2 हो तो C का मान बताओ। देखो, हमेशा जब आपके पास ये है ना, तो मतलब A/B बराबर आपका क्या है? 1/4। ठीक है, यही दिया हुआ है। A/B बराबर 1/4 और B/C बराबर 1/8, यही है। अब लिख लो आप A, B, C। ठीक है, अब चलो A/B बराबर कितना है? 1/4 है, लिख लिया हमने। B/C कितना है? तो B अनुपात यहाँ यहाँ से देख लो, B/C कितना है? 1/8, तो यहाँ हमने लिख लिया 1/8। बस यही हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है आपको पता है? तिरछा गुणा करते हैं हम, 8 चौक 32, 4 का गुणा 1 में 4 इक्के 4, 1 का गुणा फिर 1 में होगा 1 इक्के 1। अब देखो A बराबर 1/4/32 आ गया। अब कह रहा है कि A बराबर अगर 2 हो, मतलब 1 बराबर कितना? 2, तो पूछ रहा है C का मान बताओ। तो 1 बराबर अगर 2 हो जाएगा तो 32 बराबर क्या हो जाएगा? 32 बराबर हो जाएगा 32 दुनाई 64। ये आपका सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजाओं का योग 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मान लो एक समचतुर्भुज है, ये होता है एक समचतुर्भुज, और उसकी भुजाओं का योग जो है 100 है। तो अगर देखो, भुजा हमेशा बराबर होती है। अगर भुजाओं का योग 100 है तो इसका मतलब प्रत्येक भुजा जो 25 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अगर भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग 100 है तो यहाँ हम कह सकते हैं ना कि एक भुजा कितने की है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब कह रहा है इसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर। ये मान लो ये विकर्ण है, तो ये विकर्ण जो है ये 40 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये विकर्ण 40 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से आपको समझना है कि अगर ये दूसरा विकर्ण हमको मिल जाए, दूसरा विकर्ण हमको मिल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल ही तो पूछा है। क्यों? क्योंकि हमको पता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल यही होता है हमारा क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। अब देखो, अगर हम यहाँ से, यहाँ हमेशा देखो, यहाँ हमेशा 90 अंश होता है। अगर यहाँ 90 अंश है तो अगर ये पूरा 40 है तो ये इतना कितना हो जाएगा? हमको पता है 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 अंश है तो हमको आधार पता है, हमको कर्ण पता है। ठीक है, हमको आधार पता है, हमको कर्ण पता है, हमको क्या निकालना है? हमको लंब ही तो निकालना है। आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब 25 संयम 625। ठीक है, और 20 भी संयम 400। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 225। 225 मतलब कितना? ये भुजा आपको मिल गई, आपका लंब मिल गया 15। तो अगर इतना 15 है तो पूरा टोटल ये पूरा विकर्ण कितने का हो जाएगा? तो अगर आधा विकर्ण है 15 का तो टोटल विकर्ण हो जाएगा कितना? 30। अब देखो, सूत्र क्या है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ ध्यान दो, एक विकर्ण तो 40 है और दूसरा विकर्ण कितना है? 30। बस यही आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ हो जाएगा 2 इक्के 2, 2 15, तो 15 चौका 60।
तो 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर डी। आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज के 3 कोणों का संभावित मान क्या होगा? संभावित मान मतलब क्या हो सकता है, इस इन ऑप्शन से बताना है। और आपको बता दूं, एक त्रिभुज के अंदर बना कोण हमेशा 180 अंश का होता है, ठीक है। 180 अंश से ज़्यादा नहीं होगा। तो एक त्रिभुज के अंदर बनने वाला कोण हमेशा 180 होगा। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा ये नियम फॉलो कर रहा है, 180 का नियम कौन कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। अब देखो यहाँ हम जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं सी से, ठीक है। तो 100 यहाँ हो गया, 60 यहाँ हो गया और 30 यहाँ होगा, ये तो 190 हो गया, तो ऑप्शन गलत है। डी वाला देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 7 5 12, 12 6 18, मतलब ये वाला क्या है आपका? सही है। और कोई देख लो, और कोई है? 8 4 12, और भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। और ये भी नहीं होगा, तो आपका क्या है? आपका डी वाला सही है। जिसको जोड़ने पर 180 आए वही क्या है? सही है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्र सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ सही कर लेते हैं। अगर पूछ ले आपसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है एक्स स्क्वायर होता है। एक और आप याद कर लो, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितना है? विकर्ण दोनों का 10 होगा, क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, ठीक है। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, बस यही हमको सॉल्व करना है। यहाँ से क्या आ गया? 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, तो 5 धामा 50, तो क्षेत्रफल क्या हो गया? 50 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ करना नहीं, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और विकर्ण हमेशा समान होते हैं। कह रहा दो व्यक्ति एक कार्य को 9 दिन में समय लेते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति एक काम को करने में 9 दिन का समय लेते हैं, मतलब दो व्यक्ति अगर 9 दिन का समय ले रहे हैं, बराबर टोटल काम कितना है? टोटल काम 9 का 9 18, यही तो हुआ टोटल काम। यहाँ से देख लो, तो दो व्यक्ति 9 दिन में अगर कोई काम कर रहे हैं तो पूरा टोटल काम क्या है? 9 दूनी 18, इतना काम है। अब कह रहा है इससे दुगने काम को, तो इससे दुगने काम को हम क्या कर सकते हैं? गुणे 2 कर देंगे। अब दुगना काम हो गया, ठीक है। 12 पुरुष 12 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे, बटा 12 दिन करेंगे x व्यक्ति। यही सॉल्व करना है। देखो आसान है, हमको जब काम निकालना होता है तो हम व्यक्ति और दिन का गुणा कर देते हैं, हमारा काम आ जाता है। अगर दो व्यक्ति 9 दिन में काम कर रहे हैं तो 18 काम हुआ, ठीक है। लेकिन इससे दुगना काम कह रहा है, तो दुगना काम क्या होगा? 18 दुनाई 36, ठीक है। ये दुगना काम होता है, तो यही हमको निकालना है, यही हमने किया है। अब कह रहा है इस काम को 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो आप निकाल लो, ठीक है। यहाँ से हमने गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि काटने में आसान हो जाता है, ठीक है। 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 2 से 2 कट गया, 4 कट गया, मतलब 2 दूनी 4 से 4 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया? 3, मतलब 3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखो, कह रहा है किसी स्टोर में काम करने वाले 5 व्यक्तियों का औसत आयु 36 है, मतलब 5 व्यक्ति का औसत आयु अगर 36 है तो 5 व्यक्ति का टोटल आयु बता सकते हो आप, आराम से बता सकते हो। कैसे? 6 30 के शून्य हासिल 3, 5 15 16 17 18, 180, ठीक है। तो मतलब 5 व्यक्ति जब हैं और उनका औसत आयु 36 है तो उनका टोटल आयु कितना है? 180। चलो भाई अब आगे देख लो। कह रहा है कि एक नए कर्मचारी से आ जाने से औसत आयु 1 बढ़ जाता है। पहले 5 लोग थे, अब कितने हो गए? एक नए आ गए तो 6 हो गए। पहले औसत आयु 36 था, अब कितना हो गया? 37 हो गया। अब कह रहा है जब इतना हो जाता है, अब देखो 6 लोग की उम्र आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। कैसे? 6 सते 42, 4 दही 2 कई, 6 त्रिक 18, 19 20 21 22, कितना हो गया? 222। मतलब जब 5 व्यक्ति थे तो सबका योग कितना था? 180। अब 6 व्यक्ति हैं तो सबका योग कितना है? 222। बस अब यहाँ से निकाल लो। यहाँ से आप जब निकालोगे तो एक व्यक्ति जो नया आया उसका वो कितने वर्ष का है? इसके मतलब वो 42 वर्ष का है, क्योंकि इनका अंतर क्या है? 42 वर्ष, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा 2 नल ए बी क्रमशः 25 और 35 मिनट में हौज को भर सकते हैं। सी नल 10 मिनट में खाली कर सकता है। पहले 5 मिनट तक ए और बी खुला रखा जाता है, अब हौज कितने मिनट में खाली हो जाएगी? देखो ये क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं। देखो 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए 25 मिनट में भर रहा है और बी 35 मिनट में भर रहा है, और
सी खाली कर रहा है तो इसके सामने हम माइनस लगाते हैं। अब देखो इनका तीनों का लासा क्या होगा, 350। ठीक है, 350 इनका क्या होगा, लासा होगा। बस अब हमको निकालना है, तो आप हाँ, भाग करो, ये 10 बार जाएगा और ये 25 से 350 को भाग करो तो 25 चौका 4 3 12 13 14, ये 14 बार जाएगा। और ये कितना बार जाएगा, -35 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है कि पहले 5 मिनट ए तथा बी को खुला रखा जाता है। अब देखो ए एक एक दिन में कितना काम कर रहा है, मतलब उसका एक दिन का काम कितना है, मतलब 14 है, एक दिन में 14 काम कर रहा है। और बी एक दिन में कितना कर रहा है, 10 काम कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 24 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 24 काम कर रहे हैं। तो सॉरी, एक मिनट में, मिनट है, दिन नहीं है, मिनट है। अगर एक मिनट में 24 काम कर रहे हैं तो 5 मिनट में कितने काम कर देंगे, 24 गुणे 5। ठीक है, अब कह रहा है, अब ये ए और बी बंद कर दिया गया है, अब सिर्फ सिर्फ यहाँ सी, अब सी को खाली करना है। ठीक है, अगर हम सी को नहीं सिर्फ सी को नहीं खाली करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। ये देखो, ये इनकी भाषा है और थोड़ा सा हमको लगता है ये क्वेश्चन लिखने में कमी भी रह गई है, लेकिन उसको छोड़ो, यहाँ हम देखते हैं। ठीक है, अब सिर्फ सी चल रहा है, अब सी कह रहा है कितनी देर में खाली कर देगा, तो बटा कितना, 35। तो बस यही हमको सॉल्व करना है। चलो, 5 इक्के 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो बस 24/7, 24/7 कौन सा ऑप्शन है, 7 तरीके 21, 22, 23, 24, मतलब ए वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, आसान है, कुछ करना नहीं, बस समझना है। आगे हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 16 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम कर कर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर देता है। देखो 16 आदमी 8 घंटे में 16 आदमी 8 घंटे काम कर रहा है 18 दिन तक, तो कितना काम कर देगा, ये पूरा टोटल काम हुआ। ठीक है, अब यही पूछ रहा है कि 32 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा कर देते हैं, एक्स दिन में मान लो पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब लेकिन और कुछ दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, कह रहा है 3 आदमी का काम 4 बच्चों के बराबर है, मतलब 3 आदमी का काम 4 बच्चों के बराबर है। तो अगर इनकी क्षमता ये है तो इनका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पलट जाता है हमेशा, 4:3 हो जाता है। तो बस यही हमको करना है, गुणे 4/3। ठीक है, अब ये हमको सॉल्व करना है यहाँ से। चलो सॉल्व करते हैं। 6 इक्के 6, 6 तरीक 18, 16 इक्के 16, 16 दुनाई 32। ठीक है, 2 इक्के 2 और 2 चौका 8, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया, 4 चौक 16, 16 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, आसान है, बस समझना है और करना है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है 4 वर्ष में 750, कोई धन 4 वर्ष में 750 हो रहा है, मतलब वो जो 4 वर्ष में 750 हो जा रहा है वो मिश्र धन है। ठीक है, वो क्या है, मिश्र धन है। चलो मान लिया 4 वर्ष में 750 हो जा रहा है, कह रहा है 7 वर्ष में 900 रुपये हो जा रही है, और यही यही धन 7 वर्ष में 900 रुपये हो जाए, सेम मतलब सेम अमाउंट है। 7 वर्ष में 900 रुपया उसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जा रहा है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, साधारण ब्याज है। तो उसका पूरा मिश्र धन कितना हो जा रहा है, 7 वर्ष में 900 और 4 वर्ष में 750 मिश्र धन हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं इनका अंतर। ठीक है, तो अंतर आप निकालो, तो 7 में से 3 गया तो 4, 3 वर्ष में कितना अंतर आया, निकाल लो यहाँ से, तो 150। 3 वर्ष में कितना आया, 150। अगर 3 वर्ष का ब्याज 150 है तो आप बता सकते हो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हो आप, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 50। बस अब किसी पर आप रख सकते हो, चलो इस पर रख लें। अगर मान लो मूलधन एक्स है, ठीक है, मूलधन कितना है, एक्स है, और एक्स हम मूलधन नहीं मानेंगे। देखो हमें तो पता है 1 साल का ब्याज कितना है, 50 रुपया, तो 4 साल का ब्याज हम निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, 50 गुणे 4 मतलब 200 रुपया। एक मतलब इस 4 साल का ब्याज 200 रुपया है। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 साल का ब्याज 200 रुपया है और हमारा मिश्रधन 750 रुपया है, तो क्या हम मूलधन बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। 550 हमारा मूलधन है, समय है 4 वर्ष, दर हमने एक्स मान लिया, बटा 100, और बराबर हमको ब्याज कितना मिला, 200। बस यही हमको सॉल्व करना है, आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 4 से 4 इक्के 4, 4 पंचे 20। अब क्या बचा यहाँ से, 5 इक्के 5, 5 11, मतलब x बराबर 100/21
11, ये आपका आंसर है। 100/11 होता कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए ये है। ठीक है, आप समझिएगा, उसके बाद फिर से करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया हो जाता है, तो उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताओ। ठीक है, तो देखो साधारण ब्याज बताना है। यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 840। ये लगाने का बहुत एक जो सिंपल मेथड है बहुत बड़ा है, लेकिन हम कुछ आसान देखते हैं। आसान हम क्या देखते हैं? हमने मान लिया कि एक एक देखो हमेशा जो मिश्रधन होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होते हैं, लेकिन दूसरे साल साधारण ब्याज समान होता है, लेकिन दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है। अब देखो पहली साल अगर मैंने मान लिया कि ब्याज कितना है 400, दूसरे साल कितना होगा? अब 400 का हम 10% निकाल लें। ठीक है, तो 400 का 10% कितना होगा? 400 का 10% होगा 40। तो मतलब अगली साल का ब्याज कितना है? 440। अब 2 साल का ब्याज आ रहा है ना 840। बस इसको हम कर लिए। अगर 2 साल का ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 है, तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? आसान है। अब 400 यहाँ है, 400 यहाँ भी होता, क्योंकि जो ब्याज होता है साधारण ब्याज वो एक बराबर होता है। तो यहाँ 4 4 कितना हो गया? 800। 800 आएगा साधारण ब्याज और 840 आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलो। कह रहा है एक गांव में, किसी गांव में पुरुष, महिला और बच्चे की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। ठीक है, यदि पुरुष 60% यदि 60% पुरुष, 40% महिला और 80% बच्चे साक्षर हैं, तो निरक्षर कितने हैं? देखो ऐसे सवाल जब आपको लगाने हैं ना, तो आप पहले मानो पुरुष यहाँ लिखो, ठीक है, और महिला यहाँ लिखो और बच्चे यहाँ लिखो। ठीक है, यहाँ मान लो इनको मान लो 500, इनको मान लो 400। क्यों मैंने 500 और 400 माना है? ताकि ये आसानी से कट जाएं। अब आप इनको काटोगे तो अनुपात तो वही निकलेगा ना, अनुपात तो वही निकलने वाला है। तो बस अब हमको क्या करना है? अब देखो हमको कह रहा है कि 60%, मैंने मान लिया 500 पुरुष हैं, 400 महिला हैं और 300 बच्चे हैं। अब कह रहा है 60% पुरुष साक्षर है। क्या है? साक्षर। तो यहाँ हमको निरक्षर निकालना है ना। तो अगर 60% पुरुष साक्षर हैं, तो इसका मतलब 40% वो क्या है? निरक्षर है। ठीक है, आराम से हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ देख लो भैया, अगर 40% महिला साक्षर हैं, तो इसका ये मतलब है कि 60% महिला क्या है? निरक्षर है। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर 80% साक्षर है, तो 20% क्या है? निरक्षर है। बस यहीं से हमको सॉल्व करना है, यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। अब देखो ये 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 200 पुरुष, और ये 0 0 कट जाएगा, और 6 चौक 24, 240 महिला, और यहाँ से 0 0 कट गया, 3 दूनाई 6, 60 बच्चे। तो कितने लोग हैं? तो 2 2 4 1 500, मतलब 500 लोग ऐसे हैं। इसको जब हमने ऐड किया तो क्या आया? 500 आया। 500 लोग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं। ठीक है, उनका प्रतिशत पूछा है। अब देखो टोटल लोग कितने थे? 500, 400 और 300। टोटल कितने थे? 5 4 9 10 1 12, मतलब 10 2 12, 1200 का x प्रतिशत है क्या? 500। बस यही सॉल्व करना है। 1200 का x प्रतिशत है क्या? 500। तो हम 500 निकाल लेते हैं। अब ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? 500/12। तो आप कह सकते हो 4 से काट लें, 4 3 12, और 4 1 4, 4 2 8, 4 5 125/3, 125/3%। तो अब देखो 125/3% कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है। ठीक है, मतलब 41 सही, 41 सही 2/3। कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 41 सही 2/3, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब उस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आपको वैसे ही लगाना है। ठीक है, कह रहा है अब ये देखो एक अच्छा सवाल है। कह रहा है 2 आदमी एक्स और वाई, 2 आदमी हैं, पी और क्यू के बीच की दूरी 21 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 3 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करते हैं। क्यू पर पहुंचते ही वाई तुरंत वापस आता है। ठीक है, और एक्स से आर पर मिलता है।
तो P और R के बीच की दूरी बताओ। देखो पहले तो ये जान लो इसमें क्या कह रहा है, ये एक दूरी है, ठीक है, और ये दूरी टोटल कितनी है, टोटल है 21 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है 21 किलोमीटर। अब ये जो दूरी है ये P और Q दूरी, दूरी क्या है, P और Q के बीच की दूरी क्या है 21 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि X और Y दो लोग हैं और दोनों लोग यहीं से चालू करते हैं, ठीक है, यहीं से चालू करते हैं दोनों लोग। अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि 21 किलोमीटर दूरी क्रमशः 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, ठीक है। तो मतलब अब दोनों लोग इधर से जा रहे हैं, इधर से ही जा रहे हैं उस तरफ, ठीक है, एक 3 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक X 3 किलोमीटर प्रति घंटा से और Y 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब कह रहा है Q पर पहुंचते ही Y तुरंत वापस हो जाता है। Y जब Q पर पहुंचता है भाई, उसकी चाल तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो Q पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो Q पर सबसे पहले पहुंचेगा Y, क्योंकि उसकी चाल तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर पहुंचने के बाद वह वापस रिटर्न हो जाता है, ठीक है, वापस रिटर्न हो जाता है, वापस मुड़ जाता है और X से R पर मिलता है। मतलब X जो दूसरा है व्यक्ति, यहाँ मान लो यहाँ मिल रहा है। अब देखो X तो इधर आ रहा है, ठीक है, और Y तो यहाँ पहुँच गया ना, क्योंकि Y की स्पीड ज़्यादा है तो भाई X कहीं रास्ते में होगा, ठीक, वो पहुँच के वापस आ रहा है। तो मान लो यहाँ दोनों लोग मिलते हैं, तो इस पॉइंट को वो R बता रहा है, क्या बता रहा है, इस पॉइंट को R बता रहा है जहाँ X और Y मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझना है हमको, हमने ये जो दूरी है, ये दूरी हमने क्या मान ली, हमने x मान ली, ये जो जहाँ मिले और q तक के बीच की दूरी हमने x मान ली, ठीक है। अब यहाँ आप समझो, अगर मैं बोलूँ कि y कितनी दूरी तय की, तो y दूरी तय की 21, क्योंकि ये पूरी 21 किलोमीटर थी, 21 किलोमीटर और प्लस x, यही तो दूरी तय की y, किस चाल से, 4 की चाल से। और आसान है। अच्छा अब बताओ आप, अगर वो इतनी दूरी तय की, ठीक है, तो इसने कितना दूरी तय किया, एक्स ने कितना दूरी तय किया, एक्स ने दूरी की तय किया एक्स 21 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये पूरा तो चल नहीं पाया, यहीं पे मिल गया उससे, ये तो पूरा नहीं चल पाया ना, यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया ना, 21 पूरा 21 तो चल नहीं पाया, तो 21 माइनस एक्स 3 की स्पीड से चला। अब ये क्या है, इनका जो टाइम लगा ये समान टाइम में तो पहुँचे हैं, टाइम क्या है, समान है, बस हमको यही सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है, ठीक है। अब देखो तिरछा गुणा होगा, आपको पता है, तो 3 का गुणा 21 में होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 इक्के 3, 3 दुनाई 6, 63 प्लस 3x बराबर 4 इक्के 4, 4 दुनाई 8, क्योंकि तिरछा गुणा 4 का गुणा 21 में माइनस 4x, ये हो गया। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 7x बराबर कितना, 7x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7x बराबर 21। अगर 7x बराबर 21 तो x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 3। पूछा क्या है, पूछा है कि x से r पर मिलता है, p और r के बीच की दूरी कितनी है, मतलब p मतलब यहाँ से और यहाँ की दूरी पूछ रहा है। तो अगर x बराबर हमारा ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, तो यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ ये वाली दूरी कितनी है, तो 21 में से 3 माइनस कर दो, 21 माइनस 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 18, ठीक है, 18 आपका आंसर, मतलब आंसर नंबर बी। बहुत ही अच्छा सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल, समझने वाला सवाल था। बस दोस्त आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।